बिहार सरकार के मंत्री ने मुकेश सहनी को बताई हैसियत। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा आसमान में थूक रहे हैं मुकेश सहनी। बेगूसराय में बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ की हुई बैठक में पंचायती राज मंत्री को डीटीवी भारत ने किया सम्मानित। मंत्री डीटीवी का जताया आभार। बोधगया बालिका गृह में लड़कियों के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। एक युवती ने कर्मियों पर लगाया यौन शोषण का आरोप। और बिहार में बाढ़ से बदहाल हुई जिंदगी, सीएम की समीक्षा भी नहीं आ रही काम, नहीं मिल रही है प्रशासनिक मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बेगूसराय में बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सूबे के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही उनके बिहार सरकार के मंत्री जनक राम भी मौजूद रहे। और इस मौके पर डीटीवी भारत के सीएमडी डॉक्टर धीरज कुमार और संपादक राजेश कुमार ने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को सम्मानित किया। और इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत का चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाएं। तो वहीं उन्होंने कहा कि कानून हम इस पर नहीं बना रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों को वैक्सीन लेना जरूरी होगा, यानी कि अनिवार्य होगा। डीटीवी का सम्मान भी उन लोगों ने हमको किया। तो मैंने जिस दिन ज्वाइन किया एज ए मंत्री, मैंने अपने विभाग में पूछा कि ऐसा कौन सा चीज है जो तुम चाहते हो करना और मैं सरकार नहीं तैयार है, ये बताओ। तो वो सारा फाइल लेके आओ। और सही में जितने रास्ते बने हैं, ये कोई ना कोई रास्ता बना रहा था, एक एक चीज को स्थापित कर रहा था। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर भी सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं और उसके तो हम लोग विभाग तत्परता से कार्रवाई करेगा, इसमें सही कोई नहीं है। लेकिन अभी तक जो कुछ सड़कों को अगर छोड़ दीजिए तो सड़कों को पूरे बिहार में हम लोग मेंटेन करके दे रहे हैं, और जहां भी उसकी गुणवत्ता को भी मेंटेन किया जाए। पथ निर्माण विभाग की सड़कों का गुणवत्ता का स्तर आज भी हम लोग देखते हैं काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन जहां पर कमियों को आपने चिन्हित किया है, उन कमियों को भी निश्चित रूप से अगर कोई अधिकारी के कमी के कारण या किसी लापरवाही कारण हुआ है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो भी हो। और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह 16 तारीख यानी कि 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब पटना आए तो उनका भव्य स्वागत पटना के एयरपोर्ट से लेकर जेडीयू प्रदेश कार्यालय तक किया गया। लेकिन केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पटना आने से पहले पटना के मिलर ग्राउंड में पंडाल लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों को देखेंगे अगर आप, तो ऐसा आपको भी लगेगा कि मानो आरसीपी सिंह के पटना आने की तैयारी जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के स्वागत से भी भव्य की गई है। इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता उत्कर्ष ने। यूनाइटेड के नए केंद्र मंत्री, या कह सकते हैं भारत सरकार में इस बार जो केंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें जनता दल यूनाइटेड से पहले मंत्री बने हैं आरसीपी सिंह। उनका स्वागत समारोह के लिए 16 अगस्त को आप देख लें कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है। आपने पहले भी ये तस्वीरें देखी हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के आए थे, उनके तैयारी में क्या कुछ किया गया था, कैसे रोड शो किया गया था। लेकिन अब ये दूसरी तस्वीरें हैं, ये केंद्र मंत्री आरसीपी सिंह के तैयारियों को लेकर है। आप देख लें कि किस तरीके से टेंट बनाया जा रहा है। हमारे बाएं तरफ जदयू कार्यालय है और ये मिलर स्कूल का ग्राउंड है जहाँ पर ये टेंट लगाया जा रहा है। और ये तमाम टेंट जो है वो तैयारी की जा रही है। और तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि ललन सिंह के आने के समय जिस तरीके से तैयारी हुई थी उससे बड़ा विशाल तैयारी की जा रही है। जो केंद्र मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उनके आने को लेकर ये देख ले, जो कुल एरिया है इसमें 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। और साथ साथ यहाँ पे ही खाने की भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि पहली बार केंद्र मंत्री बनने के बाद बिहार दौरे पर आ रहे हैं आरसीपी सिंह। जो जोश है कार्यकर्ता में वो दिख रहा है। अब जो बांसें हैं, जो पंडाल हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। पोस्टरों का
अब जो चलन है वो शुरू हो गया है और तमाम जो नेता है वो साफ तौर पर बाहर बैनर भी लगा रहे हैं। आरसीपी सिंह की तैयारी की 16 अगस्त को वो पटना आने वाले हैं, उसको लेकर ये साफ तौर पर तैयारी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं ललन सिंह से भी ज़्यादा विशाल तैयारी अब आरसीपी सिंह के लिए की जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, जीटीवी भारत, पटना। संसद का मानसून सत्र बगैर किसी बहस के बुधवार को खत्म हो गया। विपक्षी दल की पार्टी संसद में पेगासस जासूसी प्रकरण मामले पर बहस करना चाहती थी, पर केंद्र सरकार बहस ना कराकर संसद के सत्र का समापन करा दिया। ये अत्यंत निंदनीय है। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेस के नेता डॉक्टर शकील अहमद ने गुरुवार को मधुबनी में प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी मामला सीधे देशद्रोह का मामला है और इसमें जो भी शामिल है उन पर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। पेगासस जासूसी मामला, और मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि पेगासस जासूसी मामला सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्होंने देशद्रोह का काम किया है। जिन लोगों ने भी पेगासस से जासूसी करवाई है हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेताओं की, राहुल गांधी जी की जासूसी हुई, राहुल गांधी के सहयोगी हैं अलंकार स्वाई जी, उनकी जासूसी हुई, राहुल जी के सहयोगी हैं सचिन राय जी, उनके जासूसी हुई। जाति आधारित जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, तो वहीं गुरुवार को बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, तब जाति आधारित जनगणना की बात होनी चाहिए। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि नीरज बबलू ने कहा है कि वो अपनी पार्टी पर ज्यादा ध्यान दे, आसमान में थूकने की जरूरत नहीं है। नीरज कुमार बबलू से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। तो भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोध गया से हैरान और परेशान करने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां एक युवती के साथ यौन शोषण और 4 अन्य लड़कियों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत और दरिंदगी की खबर ने जिला प्रशासन को हलकान कर दिया है। बोध गया बालिका गृह में नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ यह हैवानियत हुई, जिसका आरोप वहीं के कर्मचारियों पर है। कई बार यौन शोषण की इस खबर ने लोगों को स्तब्ध कर दिया। तो वहीं यह मामला तब प्रकाश में आया जब नवादा सिविल कोर्ट के आदेश पर बालिका को बोधगया के सक्सेना मोड़ स्थित बालिका गृह में मानसिक विक्षिप्त होने की स्थिति में रखा गया। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि उसे प्रत्येक रात को भोजन के बाद दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पीने के लिए दिया जाता था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती थी। सुबह में उसके शरीर में दर्द था और कपड़े अस्त व्यस्त होते थे। जब इसकी शिकायत पीड़िता ने बालिका गृह के अधीक्षक को की तो उन्होंने डांट फटकार कर धमकाया। उन्होंने कहा कि बाहर किसी भी को इसकी जानकारी ना दे। हद तो तब हो गई जब बोधगया बालिका गृह की अन्य 4 लड़कियों के साथ भी हैवानियत और दरिंदगी की बात सामने आई। तो वहीं संदर्भ में बाल संरक्षक सहायक निर्देशक देवेश कुमार शर्मा ने बताया कि बोधगया के बालिका गृह में एक नवादा जिले की युवती को रखा गया था। युवती के द्वारा नवादा व्यवहार न्यायालय में यह आरोप लगाया गया है कि बालिका गृह में उसके साथ यौन शोषण किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बालिका गृह में सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। सीसीटीवी के फुटेज के अनुसार फिलहाल जांच की जा रही है और इस मामले पर राज्य स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि युवती के द्वारा यौन शोषण का जो आरोप लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है, क्योंकि बालिका गृह में सुरक्षा की दृष्टि से 5 महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं। बालिकागृह बोधगया में एक लड़की आवासित थी जिसका उपस्थापन नवादा कोर्ट में किया गया। नवादा कोर्ट में उस बच्ची के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं कि बालिकागृह में उसके साथ गलत हुआ है। इसके संदर्भ में जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय टीम वहां से जांच के लिए चल दी है। जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा वास्तविकता क्या है। बगहा में नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर हत्या करने की धमकी दी है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामला बगहा के वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के
गोनौली का है, जहां नक्सलियों ने देर रात धमकी भरे पोस्टर चिपकाए। नक्सलियों की ओर से पोस्टर में लिखा गया है कि लाल सलाम द्वारा सूचित किया जा रहा है कि राजेश अपने में सुधार करें और महासंघ के द्वारा दिया गया पैसा वापस करें, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। तो वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चर्चित राहुल हत्याकांड में अब तक फरार 7 आरोपियों के घर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टर चस्पा कर दिया। सहायक थाना पुलिस ने पीएनटी चौक और मैथिल टोला स्थित फरार आरोपियों के घर पोस्टर चस्पा करते हुए जल्द हाजिर नहीं होने पर आरोपियों के घर पर कोर्ट के आदेश से कुर्की जब्ती की बात कही है। आपको बता दें कि 4 जून को सहायक थाना क्षेत्र के मैथिल टोला में राहुल यादव को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इलाज के दौरान 5 जून को राहुल की मौत हुई थी। राहुल यादव हत्याकांड में मृतक के पिता द्वारा 8 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शेष 7 अभियुक्त फरार चल रहे थे। उसके विरुद्ध न्यायालय से इश्तिहार निर्गत हुआ। उसको सबके घर पर जो है से ढोल बाजा के साथ चिपकाए। कौन कौन है? यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है।
और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद में फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। बेगूसराय में नहाने के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कारूघाट बहियार की है। बताया जा रहा है कि गढ़पुरा गांव निवासी 53 वर्षीय उपेंद्र दास बहियापुर में नहाने गया और तभी वह गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा क्षेत्र में जहां दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सड़कें भी पानी में डूब गई हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इधर दियारा क्षेत्र से लगातार लोगों का पलायन जारी है। बता दें कि मुंगेर में गंगा नदी का पानी कई गांव में घुसा है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हैं। तो बता दें आपको कि मुंगेर में गंगा नदी का जो जलस्तर बढ़ा है, इस वजह से कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर गंगा का पानी आ चुका है, जिसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। और आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, जिसको देखते हुए कई परिवार ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी गया है। जिलाधिकारी मुंगेर के जो जिलाधिकारी हैं नवीन कुमार, उन्होंने ये कदम उठाया है और तमाम जो लोग इस वक्त बाढ़ से परेशान हैं, जिनका घर बह गया है, जो पलायन कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। से आके रह रहे हैं यहाँ आदर्श गांव में, अभी सैरपुर स्कूल में रह रहे हैं। अच्छा, सुविधा नहीं है, 4-5 दिन हो गया हम लोग का कोई सुविधा नहीं है यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं फुटपाथ के तरह। यहाँ ना पानी का समस्या वैसे ये लाइटिंग का समस्या, बहुत चीज का समस्या, न सोने का ठिकाना है ना बिजली का ठिकाना है। में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गंगा के रौद्र रूप का दंश झेलने को पूरा दियारा इलाका मजबूर हो गया है। गंगा अपनी सीमा लांघ चुकी है और पूरा दियारा इलाके में तबाही मचा रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोग गांव से निकलकर सुरक्षित इलाकों में पहुंच रहे हैं, शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ की तबाही के कारण लोगों के सामने भरण पोषण से लेकर मवेशियों के रखरखाव और चारा की किल्लत सताने लगी है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित है। लिहाजा अब नाव ही एक आवागमन का मात्र साधन है। बाढ़ के कहर से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और लोगों के सामने भोजन से लेकर दवा तक की किल्लत सता रही है, जबकि लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक मदद अब तक उन्हें नहीं मिली है। बाढ़ में है दही गोया है, खाए के ठेकान नहीं के, गरु माल के ठेकान नहीं के, रहे के है शरण नहीं के,
हाँ, मुखिया घुमहू ना आया, न राशन कार्ड बनाया, न कुछ सुनेगा। तब हमने के का कर सकते हैं, बताई रहुआ। देखिए अभी खाना पीना कैसे बना? खाना पीने चली सर है चला के खाना पीना के अभी कैसे व्यवस्था चलता? अब व्यवस्था का है, तनी चाउर बात बनाओ, तन जे दुकानी पर से कीन के आई तो खाई जा। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और सरकारी आंकड़ों की बात कर ले तो प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है। अभी हम मौजूद हैं सिमरी प्रखंड के श्रीकांत राय के डेरा पर और स्थितियां हम आपको दिखा देंगे। एक बार ज़रा कैमरामैन से हम कहेंगे ज़रा आप स्थितियों को दिखाएं कि क्या स्थितियां हैं इधर। बाढ़ की इलाका जो है पूरा जलमग्न हो चुका है, लोग जो हैं अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। आपको सामने एक पुल दिख रहा होगा, वो पुल जो है वो बिहार और यूपी को जोड़ने वाला पुल है, उसका भी अप्रोच पथ इस बाढ़ के पानी से पूरा बह चुका है और रास्ता वहां जाने के लिए नहीं है, इसलिए वहां का हम फुटेज आपको नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ सामने आपको एक घर दिखा रहे हैं जो कि पूरा पानी से घिर चुका है, बाढ़ के पानी से घिर चुका है और यह घर जो है वो टापू में तब्दील हो चुका है। लोग वहां से आवागमन के लिए अब नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी क्या स्थिति है सर अभी इलाके की? तो सर देख ही रहे हैं आप अपने असर से। हम लोग तो माने परसों रोज भी सीओ साहब आए थे, कल भी परसों डीएम का दौरा था, लेकिन अभी तक कोई माने सहयोग कोई माने हम लोग को नहीं मिल पाया। स्थिति बहुत ख़राब हो गया है हम लोग का सर। पानी में डूब डूब के हम लोग भैंस के इधर उधर कर रहे हैं और खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं हो रहा है। हम लोग नाव चला रहे हैं कम से कम 6 तारीख से, अभी तक 1 रुपया खर्चा नहीं मिला। कल हम लोग सीओ साहब, हम नाव वाले हैं, हम कोई सुविधा नहीं मिला। तो एक तरफ से जो ग्रामीण है वो तो परेशान है ही, लेकिन जो नाव जो चला रहे हैं जिनको सरकार की तरफ से लाइसेंस भी दिया गया है, उन लोगों का भी कहना है कि उनका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थितियां बनी रही तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कब तक ये नौका का परिचालन कर पाएंगे। लगातार जो है अभी की अगर बात कर लें, लगातार 3 से 4 दिनों से अगर बारिश होती जा रही है, अगर यह बारिश अभी अगर नहीं रुकती है तो स्थितियाँ जो है इस इलाके में और भी भयंकर हो सकती हैं। DTV भारत के लिए सुमित पांडे। और इधर कैमूर में भी कर्मनाशा नदी और दुर्गावती नदी एक बार फिर खतरे के निशान पर बह रही है, जिसके कारण ककरैत से उत्तर प्रदेश के जमानिया को जाने का सड़क छलका पर पानी का तेज बहाव होने लगा है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी लक्ष्मण सिंह और दुर्गावती पुलिस ने बांस बल्ली के सहारे सड़क को बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद करा दिया है। दरअसल कैमूर में हो रही बारिश के कारण दुर्गावती क्षेत्र में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। नदी में पानी मिट्टी से पौधा छोड़ने से कर्मनाशा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे ये ककरैत पथ पे जो है पानी ऊपर से बह रहा है। आवागमन के दृष्टिकोण से जो धारा तेज है, इसके दृष्टिकोण मतलब कि सुरक्षित रहे लोग, इस चलते बारकेटिंग कर दिया गया है। तत्काल में आवागमन बंद कर दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थान पर रहे, नदी के किनारे वगैरह न जाए। और बात कर लेते हैं अब राजधानी पटना में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से काफी परेशानी हो रही है। कई गांव में तो पानी घुस गया है, जिसको लेकर सरकार अब दौरे कर रही है, जिसे लेकर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जब भी बाढ़ आती है सरकार का बल्ले बल्ले हो जाता है। बाढ़ से पहले हाहाकार मच जाए, सब कुछ डूब जाए, उसके बाद ही ड्रोन से सर्वे होता है और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करने निकलते हैं। तो बता दें आपको, जहानाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने उन पर निशाना साधा है। अरुण कुमार ने कहा है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कुछ भी संज्ञान नहीं ले रहे। बिहार में बाढ़ आता है तो सरकार का बल्ले बल्ले हो जाता है। तो बाढ़ से पहले पूर्ण रूप से डूब जाए, हाहाकार मचे, कुछ मरें दहें, कुछ जानवर जाए, कुछ आदमी जाए, उसके बाद ही ड्रोन से सर्वे कराएंगे इनके सिंचाई मंत्री, फिर हेलीकॉप्टर से ये निकलेंगे। विश्व लाइब्रेरी डे के मौके पर बिहार विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने डॉक्टर SR रंगनाथन के चित्र पर माल्यार्पण किया। तो वहीं मौके पर पुस्तकालय समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया। ये वैदिक गणित से लेकर के खगोलीय गणित, ज्योतिष गणित,
ये सब इस बिहार की धरती से आर्यभट्ट का खगोल के ज्ञान में पूरे विश्व आज उनका लोहा मानता है। सच्ची श्रद्धांजलि यही अर्पित करते हुए कि हर जिले के अंदर एक माहौल बनाएं और पुस्तकालय हमारा विरासत के रूप में, विरासत के निकट ले जाने का, विरासत से पहचान कराने का, और हम कल क्या थे आज क्या हैं, कल हमको कहाँ पहुँचना है। और एक प्रेमिका के लिए दो प्रेमियों को लड़ते देखना आम बात है, लेकिन एक प्रेमी के लिए दो प्रेमिकाओं का बीच सड़क पर लड़ना आपने शायद नहीं ही देखा होगा। और ऐसा ही एक वाकया झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में देखा गया है, जहां बीच सड़क पर एक प्रेमी के लिए दो युवतियां आपस में इस तरह भिड़ गई कि देखने वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश हो गए। दरअसल एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को दूसरी लड़की के साथ चांडिल बाजार के आसपास घूमते देखने की सूचना पर वहां पहुंची। जब प्रेमिका वहां पहुंची तो मामला भी सही पाया। फिर क्या था, पहली प्रेमिका दूसरी प्रेमिका के साथ बीच बाजार में ही भिड़ गई। दोनों के बीच विवाद, मारपीट और झोटम झोटी तक पहुंच गया, वो भी बीच सड़क पर। उधर मामला बिगड़ता देख प्रेमी मौका ये वारदात से दूर जाकर सब नजारा देखता रहा। किसी को कुछ समझ में आता और पुलिस को सूचना देते कि इससे पहले ही तीनों वहां से खिसक गए। हालांकि पूरी घटना वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और थोड़ी देर बाद पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वैसे तीनों कौन थे ये तो पता अब तक नहीं चल पाया है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।